अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की बुक में से हिस्सा नज़म जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले मीर अनीस की जो ये नज़म है मैदान करबला में सुबह का मंज़र, इसकी तशरीह शुरू करेंगे। ये जो है मीर अनीस ये लखनऊ के शायर हैं और ये इनका एक तवील मरसिया है, उसका ये कुछ हिस्सा है। अच्छा, नज़म और मरसिया में ये फ़र्क होता है कि जो मरसिया है वो गम को बयान करने के लिए या किसी चीज़ के गम में लिखा जाता है। इसको हम शुरू करते हैं। इसमें पहले शेर में वो कह रहा है कि ठंडी हवा में सब्ज़ा सहरा की वो लहक। तो ठंडी हवा तो सादा सा है, आपको पता चल जाएगा। सब्ज़ा सहरा यानी कि सहरा में जो सब्ज़ा मौजूद है, सब्ज़े में घास भी आ जाती है, दरख्त और पौधे सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सहरा में जो है बिल्कुल ही दरख्त नहीं हो सकते या घास नहीं हो सकती, वहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्ज़ा मौजूद होता है। जब ठंडी हवा चलेगी तो ज़ाहिर है हवा जो है वो सारी चीज़ों को, जो दरख्त होंगे या पौधे होंगे या घास होंगे, उसको वो हिलाएगी। तो लहक जो है वो उसी से वो मुराद ले रहा है कि ठंडी हवा में सब्ज़ा सहरा की वो लहक। ठंडी हवा से जो सहरा में मौजूद सब्ज़ा है वो लहक रहा है, हिल रहा है, झूम रहा है। ठीक है। शर्माए जिससे अतलस से ज़ंगारी फलक। इसमें जो अतलस है वो रेशम को कहते हैं, ज़ंगारी सब्ज़ रंग को, फलक आसमान को। वो कह रहा है कि जो ठंडी हवा से जो सहरा का सब्ज़ा है जब वो झूमता है या लहकता है तो ये मंज़र इस कदर आसमान को खूबसूरत लगता है कि आसमान जो है वो इस मंज़र को देखकर भी शर्मा जाता है। शर्मा किस तरह से जाता है? क्योंकि आसमान भी बहुत खूबसूरत है, उसका अपना नीला रंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो सब्ज़े को हिलते हुए देखता है तो वो उसकी खूबसूरती से शर्मिंदा हो जाता है कि शायद मेरी खूबसूरती भी इसके सामने कम पड़ गई है। वो झूमना दरख्तों का। दरख्त कैसे झूमते हैं? ज़ाहिर है वो भी हवा से झूमते हैं। झूमने का मतलब है नाचना या घूमना या हिलना। फूलों की वो महक, फूलों की खुशबू। फूलों की खुशबू जो है वो महक बन के इर्द गिर्द कैसे फैलती है? हवा के ज़रिए। हर बरगे गुल, बर्ग पत्ते को कहते हैं और गुल फूल को। हर बरगे गुल पे यानी कि हर फूल की पत्ती पे कतरा शबनम की वो झलक। हर फूल की पत्ती पर जो शबनम है, जो कि जिसे हम ओस भी कहते हैं, सुबह के वक्त जब वो फूलों पर पड़ी होती है तो वो ऐसा महसूस होता है जैसे फूल की पत्तियों पर मोती गिरे हैं। हीरे खज्जल थे, हीरे यानी कि शर्मिंदा थे। गोहरे यकता निसार थे, गोहरे यकता निसार थे यानी कि हीरे जो है जब वो फूलों के ऊपर शबनम के कतरों को पड़े हुए देखते हैं तो वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि उन्हें भी अपनी खूबसूरती जो है वो कम लगने लग जाती है। पत्ते भी हर शजर के यानी कि जितने भी दरख्त हैं उनके पत्ते जो हैं जवाहर निगार थे। मोती यानी कि वो भी इस तरह से दरख्तों के पत्तों पर भी ओस के कतरे होते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है जैसे कि दरख्तों के पत्तों पर भी किसी ने मोती, जवाहर, मोती, नगार जोड़ देना। तो ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्तों को, फूलों को, हर चीज़ को जो है वो हीरे और मोती लगा दिए गए हैं। तो इस खूबसूरती को, इस मंज़र को देखकर जो असली हीरे और जवाहरात हैं वो अपनी खूबसूरती को कम समझते हैं। तो खज्जल होने का मतलब ये है कि वो शर्मिंदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ को बुरा महसूस कर रहे हैं या खज्जल हो रहे हैं, बेइज्जती हो रही है उनकी, इस तरह का कुछ भी इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि इस शायर जो है अपने अल्फाज में मैदान करबला की खूबसूरती को बयान करना चाह रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि इसमें वो सहरा की बात भी कर रहा है, ऊपर से वो कह रहा है कि उसमें सब्ज़ा भी है, फूल महक रहे हैं, दरख्त झूम रहे हैं, ठीक है, और शबनम के कतरे जो हैं वो मोतियों की तरह लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो अकीदत की वजह से कह रहा है, क्योंकि हमें हज़रत सल्लम से और उनकी आल औलाद से मोहब्बत है, अकीदत है। तो उनकी जो अकीदत है, जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं या उससे मोहब्बत रखते हैं तो उसकी हर चीज़ हमें खूबसूरत लगती है। तो इस अकीदत में वो उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए बता रहा है कि वो इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने हर चीज़ जो है वो अपनी खूबसूरती को मांद होते यानी कि कम होते हुए महसूस कर रहा है। बाकी जो अगले अशआर हैं उनकी तशरीह मैं आपको इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोज़ में बनाऊँगी ताकि आप लोग इसको एक शेर को समझने के बाद अपने अल्फाज में इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।